देखो, उम्र का ज्ञान में उम्र का परिमाप नहीं है। विद्या पढ़ने से आती है और ज्ञान गॉड गिफ्टेड होता है। कई लोग पढ़े लिखे हैं और उन्हें ज्ञान नहीं है, और कई लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है और ज्ञान है। अब ऐसे कई लोग आपकी नजर में होंगे, बेला में ही होंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं और उनके घर वाले क्या कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे हो लेकिन तुम्हें ज्ञान रत्ती भर नहीं है। और कई लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्हें ज्ञान है। चूंकि ज्ञान पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। मैं बोलता हूं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस में बैठने जा रहे हैं, वो बच्चे सुनिए, इसे आप लिख सकते हो। ज्ञान किसे कहते हैं? सुनी हुई, पढ़ी हुई, कही हुई, लिखी हुई बात को कहने का मतलब विद्या। ज्ञान किसको बोलते हैं? अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर देने का नाम ज्ञान। ज्ञान का मतलब अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर देना, वो ज्ञान है। नहीं, दोबारा समझ लो। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, इतनी बड़ी रामायण आपने सुना दी, ये तो याद रहेगी नहीं, इसमें तुम्हारा अनुभव क्या है? बाबा ने रामायण को बांध के रख दिया। बोले तो सुन लो, एक ही मेरा अनुभव है। वो क्या है? सत हरि भजन जग सत हरि भजन सत उमा कहे हूं मैं अनुभव अपना, उमा सत हरि भजन हरि भजन जगत सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये हमारा अनुभव है। अच्छा, अब उनके चेले कथावाचक हो गए। कौन? काकभूषुंड जी। तो गरुण जी बोले, गुरु जी तुम्हारा अनुभव क्या है? तो उन्होंने भी कहा, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। तो ये अनुभव का विषय है। सुखदेव जी 16 वर्ष के, इतना ज्ञान कैसे हो गया? ये कौशिकी संहिता में कथा है। शंकर भगवान अकेले हैं, माता पार्वती अकेली हैं, भोले बाबा कहीं गए हैं और नारद बाबा बीणा बजाते चले आ रहे हैं। कैलाश पर पधारे, माई ने प्रणाम किया, गुरुजी सब ठीक है? हाँ। एक बात पूछूं पार्वती? हाँ। जो तुम्हारे पति देव भोले बाबा हैं ना, हाँ, वो तुमको चाहते हैं कि नहीं चाहते? अरे माता जी बोली, साधु होकर आप ऐसी बात करते हो, वो तो मेरे को बहुत चाहते हैं। तो वो जो बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है, वो तुम्हें मालूम किसके हैं? नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम। तो तुम्हें बताया नहीं बताया। अगर चाहते होते तो बताते। पार्वती माता बोली, इसका मतलब नहीं चाहते। नारद जी बोले, समझ लो, हम क्यों ये बात कहें, चाहते तो बताते।
इतनी बड़ी बात हमें आज तक भोले बाबा ने नहीं बताई। आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी बोले हमें जाने दो। वो तो चले गए, माता जी नाराज हो गई। शाम को भगवान भोले बाबा लौट के आए, माता जी नाराज। देवी क्या हुआ? ये जो आपके गले में मुंडों की माला पड़ी है ये किसके हैं? हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम जब मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड का माला बना के हम अपने गले में डाल लेते हैं। माता जी ने कहा कि हम इतने बार मर गई और तुम? अरे बाबा मैं नहीं मर सकता हूं। तो आप क्यों नहीं मर सकते हो? देवी मैंने अमर कथा सुन ली है। तो बाबा मैं झगड़ा नहीं करूंगी, हमें भी अमर कथा सुनाइए। तो ऐसे कैसे सुना दूं? अमरकंटक पर्वत पे चलना पड़ेगा। मैया को लेकर के बाबा अमरकंटक पर्वत पर गए और ये शर्त रखी, जब तक हम कथा सुनाएंगे तुम्हें बीच बीच में बोलना पड़ेगा। माई बीच में हाँ करती जा रही है, बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। उसी में एक तोते का मृत अंडा रखा है, वो फूट गया, उसमें से एक सुख निकला। वो बीच में हाँ करने लगा, माई की आंख लग गई। जैसी आंख खुली तो कहा बाबा ये कथा आगे कैसे बढ़ गई? तुम कहां थी? मैं सो गई थी। ये बीच में हाँ कौन करता रहा? तो किसने मेरी कथा की चोरी कर ली है? कौन मेरी कथा को चुराने वाला चोर? प्रियंकारी महेश बम विश्वनाथ भले कर दूंगा। लेकिन वो कोई कामदेव नहीं है, जो भोले बाबा देख लेंगे तो भस्म हो जाएगा। उसने अमर कथा सुनी है। सुख का बालक उड़ करके भागा, बाबा ने त्रिशूल लेकर के खदेड़ लिया। अमरकंटक पर्वत से भाग करके उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में यमुना के किनारे कालपी पहुंचा। कालपी में व्यास की पत्नी माता पिंगला उनके मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर मत्स्य गंधापुर आए। देवी पिंगले तुम्हारे घर में मेरी कथा को चुराने वाला चोर आया है। माई ने कहा ढूंढ लो, मिले तो ले जाओ। पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। तुमने उसको गर्भ में शरण दे रखी है। जब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दोगी मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया। माता जी ने कहा बाबा मैं वेद व्यास की पत्नी हूं, मैं आपको वचन देती हूं जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे मैं बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी। 12 वर्षें बीत गई, मैया ने बालक को जन्म नहीं दिया। 12 वर्ष के बाद भोले बाबा तो चले गए। मैया ने 4 वर्ष इंतजार किया। 12 4 16 दिव्य जवान बालक 16 वर्ष का जैसी मैया के गर्भ के बाहर आया तो मारे सीधा जंगल की तरफ जा रहा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपैतु कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपैतु कृत्यम। नालक छेदन नहीं हुआ, नारा लिपटा है। बालक जंगल की तरफ जा रहा। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। एक तालाब में छोटी छोटी बेटियां नहा रही हैं। जब वेद व्यास जी को निकलते देखा उन्होंने झट झट साड़ी पहन लिया और सुखदेव जी निकले तो नहाती रही, शरीर में कोई कपड़ा नहीं। बहुत क्रोध आया। 16 वर्ष का जवान बालक निकल गया तो तुम्हें शर्म नहीं लगी? और हम बूढ़े को देख करके साड़ी पहन लिया। कन्याओं ने कहा ठहर जाइए, मैंने आपकी पर्दा की है, आपके बालक की पर्दा नहीं की। तो बालक जवान है, पर्दा तो जवान की करनी चाहिए। बोले आप में और आपके बालक में एक अंतर है। क्या? तदवीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। तुम्हारे और तुम्हारे बालक की दृष्टि में अंतर है। स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है,
लेकिन तुम्हारे बालक को तो यही पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। और जिसे स्त्री और पुरुष का भेद ही मालूम ना हो, उसके सामने पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे स्त्री पुरुष दिखाई नहीं देते। बोले ना, तो इसको क्या दिखाई देता? बोले तुम्हारे बालक को बस एक ही चीज दिखाई देती है। क्या? सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया राम मैं सब जगह जानी।